जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, वो सिर्फ राजा जनक को नहीं कह रहे हैं, हर उसको कह रहे हैं जो सुनने के लिए तैयार है, जो इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहा है। दिस इज नॉट वन ऑफ द थिंग्स टू बी डन इन लाइफ, दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। आपने इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया, लोगों के बारे में सब कुछ जान लिया, खुद के बारे में नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। दूसरी तरफ से अगर आपने खुद के बारे में जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। उसके बाद में आपको थॉट्स की तरह, लोगों की तरह, रिलेशंस की तरह, पोजेशंस की तरह, दुनिया की तरह इंडिफरेंट होना नहीं पड़ता है, डिटैच्ड होना नहीं पड़ता है, आप हो जाते हो। जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। बद्ध मतलब बंधा हुआ है। यह सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। वेरी बिग स्टेटमेंट। जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है। अभिमान जो वर्ड है, ये अगर आप इसके रूट को देखोगे तो पास्ट में ये पॉजिटिवली यूज होता था, अब ये नेगेटिवली यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे धर्म का मतलब पहले क्या था, लॉज ऑफ द यूनिवर्स। इस क्रिएशन के कुछ लॉज हैं, उसको हम वायलेट करेंगे तो दुखी रहेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो सुखी रहेंगे। दैट वाज धर्म, पहला धर्म। ऐसे ही अभिमान का मतलब क्या है, अगर इस वर्ड को हम तोड़ें और समझने की कोशिश करें, अभी मतलब अभी। मान जो वर्ड आता है वो आता है मन से। मन में आप आ को जोड़ दो, यानी कि आकार को जोड़ दो, तो बन गया मान। अगर आपके मन में धारण किया हुआ है, धारण करने का मतलब होता है माना हुआ है कि ये फॉर्म है, वो ही आपके मन को जिंदा रखता है। मतलब अगर आपने किसी भी फॉर्म को, चाहे वो सटल हो या ग्रॉस हो, एक सेंस ऑफ रियलिटी दे दी तो वो उसको जिंदा रखेगा। जिंदा रखने का मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा या वो मिट जाएगा। जिंदा रखने का मतलब ये है कि आपके मन में उसको वो जिंदा रखेगा, आपकी मेमोरी में उसको वो जिंदा रखेगा। तो अभिमान दो तरीके का हो सकता है। एक है अभी, जो भी कुछ यहां पर आपको दिख रहा है उसके बारे में जो भी कुछ आप मान रहे हो। मानने के दो तरीके हैं। आपका मन आकार को देख रहा है और आकार को सच मान रहा है। दूसरा, अभी अगर आपका मन आकार को नहीं देख रहा है, निराकार को देख रहा है, तो आपका मन ढह जाता है। मन सिर्फ मानने पे जिंदा रह सकता है। आप कुछ भी मानोगे तो आपके मन को जिंदा रखेगा। यानी कि फॉर्म्स में आप अभी, पास्ट में नहीं, मतलब यहां पर उसकी बात नहीं हो रही कि जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया फिर उसके बेस पे आप कुछ मान रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर अभी की बात हो रही है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब ये पास्ट में, अगर इस वर्ड के रूट को आप डीपली समझोगे तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी साथ में लगा हुआ है। मतलब कि इस मोमेंट में आपके पास में दो चॉइसेस हैं। तो यहां से पास्ट गया, फ्यूचर गया, यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। इस मोमेंट में या तो आप एक आकार को देखो, ये बॉडी क्या है, एक फॉर्म है, बाहर क्या है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, या तो उसको देखो। जैसे ही आपने उसको देखा, आपने एक पेड़ को देखा, आपका ध्यान उसकी फॉर्म की तरफ है, उसके आकार की तरफ है, तो आपने कह दिया कि ये पेड़ है, यानी कि ये मुझसे अलग है। कह रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मान रहे हो ये प्रॉब्लम है। जहां आपने उसको पेड़ माना तो क्या हुआ, आप उससे अलग हो गए। और आपका उसको पेड़ मानना ही आपको जिंदा रखेगा। क्योंकि अगर पेड़ है तो मैं भी हूं,
जो पेड़ से अलग हूं। इसी तरह से ये बात हुई ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही अगर आप अपनी बॉडी की बात करो, जहां आपका ध्यान अपनी इस फॉर्म की तरफ गया, मेरी ये बॉडी है, मेरे हाथ हैं, मेरी आंखें हैं, इस मोमेंट में, पास्ट की और फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, इस मोमेंट में जहां आपका ध्यान यहां पर गया, तो आप अपने आप को बंधन में महसूस करोगे। बंधे ही हुए हो चारों तरफ से फिर। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी और उस पेड़ की, इन दोनों की जो फॉर्म्स हैं, उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो कॉज है, उसका जो सोर्स है, अगर आपका ध्यान अभी वहां पर चला गया, तो सिर्फ अभी रह जाता है, मान मिट जाता है, कोई मान्यता नहीं है। मान मिटा तो मन मिटा। इसी को अमन होना कहते हैं। अमन, वो जहां पर कोई मन नहीं है, मन के लिए कोई जगह नहीं है। मन को जिंदा रहने के लिए आकार चाहिए, कोई फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म के साथ कोई नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक सेंस ऑफ रियलिटी चाहिए, तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, वरना कैसे होगे। अगर मैं ये बॉडी हूं तो मेरे अंदर डिजायर्स पैदा हो सकते हैं, बट अगर मेरा ध्यान इस बॉडी की तरफ है ही नहीं, कहीं और ही है, वहां पर डिजायर की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पर डिजायर नहीं है, वहां पर सफरिंग नहीं है। एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है एक्टिविटी नहीं है, बट मी ओरिएंटेड एक्शन नहीं है। एक्शन विदाउट मी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जैसे कि ब्रेथ है, ये चलती रहती है, उसके बाद में भी डाइजेशन चलता रहता है, दिखता रहता है, सुनाई देता रहता है। आप चलते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जितने भी आपके डिजायर्स हैं वो ढह जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान फॉर्म से हट करके फॉर्मलेस की तरफ चला गया है। तो ये अभिमान कब हो सकता है कि मैं मुक्त हूं? ऐसे नहीं हो सकता। अभी में, अभी इसी मोमेंट में अगर आप किसी ऐसी रियलिटी को देखो जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, कहीं भी कोई भी फॉर्म है तो उसको आप पकड़ सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते, फिर भी वो रियलिटी है। तो अगर उसको आप देखते हो तो आपका ये अभिमान ही आपको मुक्त कर देता है, क्योंकि फिर अभिमान के लिए भी कोई जगह नहीं रहती, सिर्फ अभी रह जाता है, अभिमान मिट जाता है, सारी मान्यताएं मिट जाती है। अब मानने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या मानूं? और जिसमें मैं बद्ध हूं, ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है, मतलब बंधा हुआ है। बद्ध मतलब क्या? जुड़ा हुआ है। कोई ये भी बोलता है कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं, वो भी बंधन में है। कोई कहता है मैं इस बॉडी से जुड़ा हुआ हूं, वो बंधन में है। कोई कहता है मैं उस इंसान से जुड़ा हुआ हूं, वो बंधन में है। कोई कहता है मैं उस चीज से जुड़ा हुआ हूं, वो बंधन में है, बंधा हुआ है ना उस चीज के साथ में। जो कहीं किसी से जुड़ा ही नहीं, उसके लिए बंधन कैसे होगा? यह सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। देखो कितना मजेदार है, ये कितना डीप है। ये सत्य है, मतलब ये परम सत्य है। मत मतलब आपका मत, मेरा ये मत है। बाहर से मैं चाहे कुछ भी बोल रहा हूं, मत मतलब जो भी मैंने माना हुआ है। जो आपने माना हुआ है उसी के बेस पर सुख दुख होता है। आप बाहर से किसी को कह रहे हो नहीं मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, अंदर से आपने माना हुआ है कि वो मेरा है या वो मेरी है। बाहर से आप बोल रहे हो नहीं 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 कुछ नहीं है। तो जो आप बाहर से बोलोगे, बाहर से दिखाओगे, बाहर से अपना जो मत आप दिखा रहे हो, दुनिया के लिए आपका मत क्या है? कि इस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उस इंसान को भी यही लग रहा है, मैं उसे भूल चुका हूं, लेकिन आपकी मान्यता क्या है? कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। तो जैसा आप मानते हो उसके बेस पर या तो आप मुक्त होते हो या बंधन में होते हो, उसके बेस पर नहीं जैसा आप बाहर से दिखाते हो। इसीलिए पहले के जमाने में सत्य की बात करी जाती थी, सच बोलने की।
बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था इस पे कि सब कुछ कनेक्टेड था ब्रह्म विद्या से। तो क्या बोलते थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि जिस आदमी की बाहर लोगों से, दुनिया से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, वो खुद से भी झूठ बोलता है। और जो खुद से झूठ बोलेगा उसको ये वहम तो हो सकता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन वो कभी मुक्त हो नहीं सकता। अपने इल्यूजन्स बना लेगा, बाहर से दुनिया को दिखाएगा कि मैं मुक्त हूं, अपने आप से सच नहीं बोलेगा। सच नहीं बोलेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा इस बात के ऊपर, जहां था वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ क्या है? ये सेल्फ इंक्वायरी का पाथ है। यहां पे अपने आप से सच बोलना होता है। अपने जो आपके खुद के रिएक्शंस हैं, इसको पढ़ करके, समझ करके, उसके बाद में क्या करना है, अपने जो आपके खुद के रिएक्शंस हैं सुबह से रात तक, जो भी आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जिस तरह के आ रहे हैं, वहां पर अपने आप से सच बोलना होता है। तब आपकी ग्रोथ होती है इस बात के ऊपर, तब आप गहराई में उतरते हो, तब आप अपने सेंटर पॉइंट तक पहुंच पाते हो। नहीं तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूं या ये जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं वो उनका सच है, मेरा सच है, आपका सच नहीं है। आपका सच कब होगा? जब आपकी ऐसी मति होगी। मति मतलब आपकी बुद्धि को पूरी तरह से समझ आ गया होगा, जब आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं हर तरह की सिचुएशन में, तब आप मुक्त हो। अभिमान, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अभी में, क्योंकि सिर्फ अभी ही है, कल कहीं नहीं है। अभी ही था, अभी ही है, अभी ही होगा। इसको लोग थियोरेटिकली बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट देखते नहीं है, और अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ आ गया, बट दे डोंट सी इट। अभी में क्या है, अभी किस पे टिका हुआ है। तो बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट की। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कौन रहेगा प्रेजेंट मोमेंट में? कौन रहता है प्रेजेंट मोमेंट में? तो जब भी आपका मन किसी आकार के साथ में जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो आकार आप कहो कि ये मैं हूं, जैसे अपनी बॉडी को बोलते हो, चाहे बोलो कि ये मैं नहीं हूं, तो किसी भी आकार को अगर आप एक सेंस ऑफ रियलिटी के साथ में देख रहे हो, मान रहे हो, बाहर से क्या कह रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसको बार बार समझना होता है इस बात के ऊपर। आप मुझे क्या कह रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दुनिया को क्या दिखा रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप खुद क्या मान रहे हो, आपका मन कहां जुड़ा हुआ है, आकार में या निराकार में? अगर आपका मन आकार के साथ जुड़ा हुआ है तो आप बंधन में हो, आप फंसे हुए हो। लेकिन अगर आपका मन निराकार में है, मन है ही नहीं, सिर्फ अभी रह जाता है। वो अभी जिसमें ना सीयर होता है ना सीन होता है, फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटी, फ्री फ्रॉम डिविजन, फ्री फ्रॉम सेपरेशन। ये मन क्या है? मन के बारे में लोग बात करते हैं, मन 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 मन। मन सिर्फ दो ही सिचुएशंस में जिंदा रहता है, या तो आप अपने अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो, या अंदर ही अंदर कुछ देख रहे हो। देखने में मेमोरी भी आ गई, और आंखों के थ्रू जो दिख रहा है वो भी आ गया। जिस वक्त ये दोनों ही नहीं हो रहा होता है, ना आप कुछ बोल रहे हो ना कुछ देख रहे हो, उस वक्त मन भी नहीं होता है। उस वक्त सिर्फ साक्षी होता है, द ओनली विटनेस। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। मतलब जब सपना आता है और आप सपने से बाहर आते हो तो आप क्या कहते हो? सपना झूठ है। सपने में मैं मरा, लेकिन वो झूठ है, मैं तो नहीं मरा। तो क्या सपना झूठ है, या सपने में जो आप खुद को समझ रहे थे वो झूठ है? सपना किस लिए झूठ है? कि सपना दिखा, आप ये कह रहे हो कि सपना दिखा ही नहीं, कि सपना था ही नहीं? सपना था,
तभी तो रिकॉर्ड हुआ, तभी तो आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। इसका मतलब आपकी ब्रेन के अंदर कुछ इंप्रेशंस आए। तो आप ये नहीं कह रहे कि इंप्रेशंस नहीं आए, ये कुछ दिखा नहीं। आप चल भी रहे थे, आपको अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, दर्द भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था जैसा अभी होता है। तो क्यों आप कह रहे हो कि सपना झूठ है? वापस आते ही सपने में जो मैं खुद को समझ रहा था वो झूठ है, इसलिए वो सपना झूठ है। मेरे स्टैंड पॉइंट से कि सपने में मैं मरा लेकिन अभी मैं नहीं मरा। तो सपने में क्या मरा? मैं नहीं मरा। कौन है ये मैं? वहां तो मरा था मैं, वहां पर जो बॉडी थी वो तो मरी थी। जैसे इस बॉडी का एक इंप्रेशन अंदर पड़ा हुआ है, वो इंप्रेशंस के बेस पे जो सपना चल रहा था, जो भी इंप्रेशंस रिकॉर्ड हुए हैं पूरी लाइफ में, उसके बेस पे एक सपना चल रहा था, जो भी मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर्स से उनको पूरा करने के लिए एक सपना चल रहा था। तो सपने में सब कुछ हुआ और मैं मरा भी, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं मरा। क्यों? क्योंकि मैं उस सपने को भी जान रहा था। अगर मैं मर गया होता तो अभी उसकी मेमोरी को मैं कैसे जानता? इसका मतलब कि मैं नहीं मरा। अब ये कौन मैं है? वो जो सपने से जुड़ा हुआ था, जो सपने को फील कर रहा था, जिसको आप उस सपने का साक्षी समझ रहे हो, जिसको वो सपना फील हो रहा था, उस सपने में जो भी पेन था, प्लेजर था, वो फील हो रहा था, वो साक्षी है, या जो सपने को जान रहा था? अंदर कुछ इंप्रेशंस चल रहे थे ब्रेन में, उसको भी जान रहा था। उन इंप्रेशंस की वजह से आपको डर लगा था उस सपने में बहुत ज्यादा, आप कहीं ऊपर ऊंचाई से गिर गए थे, आपको यह भी पता है, इसको भी आप रिकॉल कर पा रहे हो। तो आप सिर्फ जो इंप्रेशंस है उन्हीं को रिकॉल नहीं कर रहे हो, उन इंप्रेशंस की वजह से जो रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे थे, आपको अच्छा या बुरा लग रहा था, आप उस सबको भी रिकॉल कर पा रहे हो। आपको यह भी पता है कि सपना अच्छा था या बुरा था, इस सपने में मैंने ऐसा फील किया, तो आप उन फीलिंग्स को भी रिकॉल कर पा रहे हो। ऐसे ही अभी होता है, जाग करके जो भी आप फील कर रहे हो, एक तो आप कहो कि वो जो फील कर रहा है वो यहां से वहां चल करके जा रहा है, वो मैं हूं, या फिर आप कहो कि वो चीजें अपने आप हो रही हैं बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड। पेन प्लेजर अपने आप हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, बेस्ड अपॉन द कंडीशनिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पानी के अंदर ले जा करके डाल दिया जाए मछली की तरह और आपको अच्छा लगे। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे हाथ में होता तो हम पानी के अंदर गहराई में जाते और 10 मिनट तक वहीं बैठे रहते और हमें अच्छा लगता, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सफोकेटिंग फॉर अस, जबकि मछली के लिए नहीं है। तो हमें पानी में पेन, हमें भी कहना गलत होगा, इस बॉडी को पानी में पेन अपने आप ही हो रहा है। मछली की बॉडी को पानी में पेन नहीं हो रहा है, उसके लिए वो प्लेजर है, हमारे लिए पेन है। तो दोनों चीजें अपने आप हो रही है। तो वो जो इस मछली की बॉडी के थ्रू और हमारी बॉडी के थ्रू पेन को या प्लेजर को फील कर रहा है उसी पानी में, वो मैं हूं, वो साक्षी है। और उस लेवल पे कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर दो मैं है, एक वो जो आता जाता रहता है, जिस दुनिया का मैं है, जो मेमोरी से जुड़ा हुआ है, या किसी सेंसेशन के होने से जुड़ा हुआ है, या इस बॉडी के होने से जुड़ा हुआ है। एक वो मैं है जो कहीं किसी से जुड़ा ही नहीं है, ना वो इस बॉडी से जुड़ा है, ना वो किसी और बॉडी से जुड़ा है, ना वो मेमोरी से जुड़ा है, ना वो किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट से जुड़ा है, ना सेंसेस के होने या ना होने से जुड़ा है, कहीं नहीं जुड़ा है। तो मैं मुक्त था, हूं और रहूंगा। अगर था और रहूंगा की भी बात करी जाए तो, नहीं तो सिर्फ मैं हूं। था और रहूंगा सिर्फ बॉडी के स्टैंड पॉइंट से बोला जा सकता है, उसके नहीं जो था है और रहेगा। दैट इज बियॉन्ड टाइम। सिर्फ बॉडी के स्टैंड पॉइंट से बोला जा सकता है, बॉडी इधर है उधर नहीं है, बट वो जो हर जगह है उसके लिए आप क्या कहोगे? वो इधर है उधर है। दैट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो अगर मैं वो हूं तो मैं अपने होने के एहसास से भी फ्री हो गया, नहीं तो मैं अपने होने के एहसास के साथ में जुड़ा हुआ। अगर मुझे गहराई से समझ आ गया होने का एहसास मतलब क्या, अभी आप यहां पर हो, अपने होने का एहसास हो रहा है,
गहरी नींद में होने का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, सो कॉल्ड मेडिटेशन, तो आप अपने होने के एहसास को पकड़ रहे होते हो, जाने अनजाने कुछ कर रहे होते हो अपने अंदर। कभी झांक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। छोड़ नहीं रहे होते हो इस होने के एहसास को, इसको बचाए रखना चाहते हो। फिर चाहे आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन करके उसको बचाए रखने की कोशिश करो या उसके साथ एक होने की कोशिश करो, सच बोलो अपने आप से। इसीलिए बोलते हैं दिस इज द पाथ ऑफ द ट्रूथ। या फिर कुछ सोच करके, कुछ फील करके, कुछ भी करके अपने उस एहसास को आप बचाए रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको यह लगता है कि वो एहसास मैं हूं। वो एहसास नहीं तो मैं भी नहीं। वो एहसास जो जुड़ा हुआ है किसी ना किसी थॉट के साथ में, जहां आपकी इस एहसास से भी अटैचमेंट खत्म हुई। अटैचमेंट कब खत्म हो सकती है? जब आपको समझ आ जाए कि ये एहसास मैं नहीं हूं। इस एहसास के होने या ना होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने या ना होने से। नहीं तो आप एहसास के ना होने में लग जाओगे, एक ऐसी स्टेट को अचीव करोगे जहां पर कोई एहसास ही ना हो। फिर आप मुक्त नहीं हो, फिर आप महामूर्ख हो। क्योंकि अब आप सालों तक बैठे रहोगे और एक ऐसी स्टेट को अचीव करने की कोशिश करोगे जिसमें कोई एहसास ही ना हो, मतलब जिंदा लाश। जिस वक्त आपको एहसास होता है, यानी कि एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज के होने का, दो ही चीजें हैं, या तो मेमोरी है या फिर सेंसेस के थ्रू कुछ है, उसी मोमेंट में आप होते हो, आप जिसको आप मैं बोलते हो। लेकिन अगर ये मैं ठीक जगह पर आ जाए तो मैं उस वक्त भी होता हूं जिस वक्त कोई एहसास हो रहा है, फिर चाहे कोई थॉट अंदर चल रहा है, चाहे वो थॉट इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो चीज जो अपने आप हो रही है थॉट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों चीजें आपस में अपने आप ही होती रहती हैं। जैसे इंप्रेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग थॉट्स आते हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग इंप्रेशंस आने लग जाते हैं, इंप्रेशंस के अकॉर्डिंग थॉट आने लग जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। बट आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस ब्लॉक। जैसे इंप्रेशंस वैसे ही थॉट्स, जैसे थॉट्स वैसा ही एक्शन। सपने में ऐसा ही तो होता है, अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है। ध्यान से देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, देन यू विल गेट टू नो क्या हो रहा है। दैट इज रियल लिबरेशन। अब आप मुक्त हो।